गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में इतिहास में जैसा कि चल रहा है क्रम, अध्याय 4 में आप लोगों को औद्योगिकरण का युग, इसके बारे में आपको आज दिखाएंगे। कुछ पहले विकल्पीय प्रश्न होंगे, फिर इसके बाद अतिलघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, फिर इसके बाद आपके लघु, फिर इसके बाद दीर्घ। तो हम देख लेते हैं कि औद्योगिकरण का युग, यह औद्योगिकरण क्या। देखते हैं कि विश्व में सबसे पहले अगर शुरुआत हुई तो औद्योगिकरण की स्थापना इंग्लैंड में हुई। कहाँ पर हुई? इंग्लैंड में। जैसे कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ये 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जैसे कि मान लीजिए कुछ व्यापारी या व्यापार किसी देश से या अपने देश से आयात या निर्यात दोनों प्रकार का व्यापार किया जाता है। जैसे कुछ वस्तुएं भारत में उत्पादित होती हैं, कुछ वस्तुएं नहीं होती हैं। जो नहीं होती है तो वो बाहर से मंगानी पड़ती हैं, और जो अपने भारत में ज़्यादा होती हैं तो उनको बाहर भेजना पड़ता है। जैसे अब भारत एक विकासशील देश है, भारत में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन तो किया जाता है लेकिन उसका सही मूल्य नहीं मिल पाता है। तो जैसे मान लीजिए कि भारत में लोहा उत्पादन होता है, अब उस लोहा का हम लोग किसी मशीनीकरण के रूप में नहीं बना सकते। तो अब जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले इंग्लैंड में 1730 ईस्वी में इंग्लैंड में पहला कारखाना खोला गया। तब यहाँ से इंग्लैंड क्या करता है, कच्चा लोहा ले जाता है और वहाँ ले जा करके उसको अपने तरीके से मशीनीकरण औद्योगिकरण के रूप में परिवर्तित करके नई नई मशीनें बना करके वो अपने भारत और पूरे विश्व में इस तरह व्यापार करना प्रारंभ कर देता है। तो इसी क्रम में चलते हैं। इस अध्याय में कुछ प्रश्न जो हैं आपको विकल्पी अपने फेयर कॉपी में नोट करना है, नोट करते चलेंगे। अध्याय 4 में पहला इसका प्रश्न दिया है विकल्पी का, 1730 ईस्वी के दशक में सबसे पहले कारखाने खोले गए। आपके 1730 के दशक सबसे पहले कारखाने खोले गए, तो कहाँ खोले गए? वो इंग्लैंड में खोले गए। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या है? ये इंग्लैंड। इसी क्रम में अगला है प्रश्न, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी गई। ठीक, अब इसमें 4 विकल्प दिए हैं। एक विकल्प इसका सही होगा, रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा क्या की गई? सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी गई। अब इसी क्रम में तीसरा प्रश्न दिया है, 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग का पहला प्रतीक किसे माना गया? 18वीं शताब्दी में पहला युग, तो ये कपास को माना गया। किसको माना गया? इसका आंसर है कपास। 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग का पहला प्रतीक किसे माना गया? अब जैसे अपने भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सबसे अधिक कपास उत्पादन होता है कि नहीं? कपास उत्पादन के लिए अब कभी कभी प्रश्न और भी तरीके से पूछे जाते हैं कि काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी गई है किस फसल के लिए? तो ये आपकी कपास के लिए मानी गई है। अब कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इसका उत्पादन सर्वाधिक रूप से होता है, उत्पादन होता है, फिर उसको बाहर भेजा जाता है, उसके कपड़े धागे बन करके वही वापस हम लोगों को मिलने लगते हैं। जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये 2 ऐसे अग्रणी राज्य हैं जो कपास उत्पादन में सर्वाधिक हैं। अब आगे चौथा जो प्रश्न दिया है, बंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई। कब हुई है आपकी?
तो इसका आंसर देखते हैं 1854 ईस्वी। कब हुई? 1854 ईस्वी में बम्बई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना की गई। अब जैसे भारत का ये राज्य है बम्बई, बम्बई की राजधानी मान लेते हैं महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। तो मुंबई में क्या है कि बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो मुंबई समुद्र तटीय इलाका है, इसी को मुंबई में मान लेते हैं गेटवे ऑफ इंडिया भी आपका स्थित है, जिसे कहते हैं भारत का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार। और कई तरीकों से जाना जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, और बॉलीवुड नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह इसके कई सारे प्रश्न बनते हैं। लेकिन अब आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न जो है 1885 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल लगाई गई, यानी कहाँ लगाई गई? तो वो आपकी बंगाल में लगाई गई। कहाँ लगाई गई? बंगाल में लगाई गई। तो इस क्रम में आपके इस तरह ये 5 प्रश्न बहुविकल्पी हुए इस अध्याय के। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। सभी छात्र छात्राएं अपनी बुक में इन प्रश्नों को वीडियो में रोक करके इनको नोट कर लेंगे। ये आपका पाठ अति महत्वपूर्ण है। ऊपर से मत करना, ऊपर लाल से नहीं करना। अब देखते हैं इसी क्रम में आगे जो प्रश्न है इसी में अति लघुत्तरी। अति लघुत्तरी में जो पहला इसमें प्रश्न दिया है स्पिनिंग जेनी का क्या अर्थ है? इसका आविष्कार किसके द्वारा हुआ? तो इसका आंसर आपको एक लाइन में देना है। यह उत्तर आपका, यह एक प्रकार की कताई मशीन थी। क्या थी? कताई मशीन थी। इसे 1764 ईस्वी में, कब? 1764 ईस्वी में जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा आविष्कार किया गया। अब कभी कभी पूछ लेता है इसमें केवल प्रश्न स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसने किया था? तो कब मतलब 1764 ईस्वी में किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। अब आगे देखते हैं नंबर 2, फ्लाई शटल का क्या अर्थ है? फ्लाई शटल का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है आपका, यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है। क्या है? यांत्रिक औजार है आपका। अब इसी क्रम में तीसरा जो प्रश्न है आपका स्टेपलर। ठीक, स्टेपलर, फुलर और कार्डिंग क्या? अब ये तीनों आपके आंसर दिए गए हैं। पहला है स्टेपलर का अर्थ, तो आप लोग क्या करेंगे जब इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे तो इसके से आप यहाँ पर 1 नंबर में हेडिंग डाल देंगे स्टेपलर। फिर लिखेंगे ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपलर या छांटता था। क्या करता था? स्टेपलर मतलब उसको बांधना और उसको छांटना, अलग छांटता था भी, उनको बांधता भी था, स्टेपलर करता था। फिर इसके बाद पुलर 2 नंबर, वह व्यक्ति जो फुल करता था यानी चुन्नटों, इसको चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता था। यानी कि कपड़े जो चुन्नट होते हैं जैसे फोल्ड कर दिए जाते हैं, उसको ताही बना दी जाती है। जैसे कोई बड़ा कपड़ा हुआ तो उसकी चुन्नटें जो बनी होती हैं बना करके उसी फोल्ड में उसको अंदर पैक करना। अब तीसरा दिया है कार्डिंग। क्या दिया है? कार्डिंग वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि देशों को कताई के लिए तैयार किया जाता था।
कताई के लिए तैयार किया जाता था। कार्डिंग में मतलब कि वह प्रक्रिया जिसमें कपास, ये एक प्रकार की मशीन है। लीजिए जैसे कपास उत्पादन हुआ, कपास को फिर क्या किया गया, उसको मशीन में डाला गया, कताई की गई, फिर उसको किसके लिए, ऊन आदि देशों को कताई के लिए तैयार किया जाता था, उसकी छटाई की जाती थी। अब देखते हैं ये जाबर, ठीक है, जाबर कौन थे, जाबर कौन थे? तो उत्तर है आपका उद्योगपतियों के द्वारा नए मजदूरों की भर्ती के लिए रखे जाने वाला कोई विश्वस्त कर्मचारी या चारियों को जाबर कहते थे। क्या कहते थे? जाबर कहते थे। तो ये आपके लघु उत्तरी के यानी कि अति लघु उत्तरी के आपके 4 प्रश्न हुए, ये आप अपनी क्लियर कॉपी में नोट करेंगे। आप चलते हैं इसी क्रम में आगे, ठीक है। तो अब देखो आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न 4 हो गए। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि बहुत ही कम शब्दों में यानी कि बहुत ही कम स्थिति में आपको जैसे पाठ को पूरा संपूर्ण मतलब विस्तारित रूप में नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको याद नहीं होगा। ऑनलाइन याद करने की विधि से आप लोग जितनी जल्दी हो सके उसको आप लोग याद कर लें। महत्वपूर्ण तिथियां दी हैं ये पूरे पाठ, यानी कि औद्योगिकरण का जो युग है, इस औद्योगिकरण युग में जितनी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इस पाठ से जो प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा है, जहाँ से आ सकते हैं, तो ये वो तिथियां हैं। इन तिथियों को आप लोग नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में और याद भी करेंगे। तो पहला इसमें जो दिया है 1600 ईस्वी में, तो सबको मालूम है 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अब कहा जाए कि इंग्लैंड में वहाँ लेकर आपको इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे 1600 ईस्वी। आप देखते हैं 1730 ईस्वी में इंग्लैंड में, कहाँ पर, इंग्लैंड में पहला कारखाना खुला था। क्या खुला था? पहला कारखाना खुला था। यह आपका विकल्पी प्रश्नों की आंसर है, उत्तर भी है इसका, प्रश्न भी है। अब देखते हैं 1779 ईस्वी में वाटर फ्रेम का आविष्कार हुआ। इसका वाटर फ्रेम का आविष्कार हुआ। अब देखते हैं जो अगली है तिथि है 1776 ईस्वी में म्यूल नामक काटने की मशीन का आविष्कार हुआ। ये एक मशीन का नाम है, जैसे कपास है उसकी कटाई की जाती है, मतलब उसको तैयार किया जाता है छांट करके म्यूल मशीन के द्वारा। ये वो मशीन है आपकी। 1793 ईस्वी में कॉटन जिन नामक मशीन का आविष्कार हुआ था, ठीक। फिर इसी क्रम में 1853 में भारत में रेलवे का आगमन हो चुका था। क्या हो चुका था? आगमन। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है आपका परीक्षा की दृष्टिकोण से, और ये तिथि भी है, इसको याद कर लें। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि मुंबई से ठाणे के बीच भारत में रेल कब चलाई गई, तो वो डेट आपकी ये है 1853 ईस्वी में चलाई गई। मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की ये यात्रा की गई थी, ठीक। अब आगे देखते हैं 1854 ईस्वी में बम्बई में पहली में कपड़ा की स्थापना की गई, बम्बई में की गई थी। फिर इसके बाद एक प्रश्न इसमें और बनता है, भारत की पहली
भारत की पहली मिल की स्थापना कब की गई थी? वो 1854 ईस्वी में। ये भारत की पहली मानी जाएगी। वो भारत में कहाँ पर? बम्बई में, जिसकी स्थापना की गई थी। अब देखते हैं जो आठवां आपका है 1860 ईस्वी में कानपुर में एल्गिन मिल की स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी? एल्गिन मिल की स्थापना की गई थी। अब इसी क्रम में 1912 ईस्वी में जमशेद में लौह व इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी। यानी कि पश्चिम बंगाल में जमशेद जी टाटा के नाम से वहाँ पर ये लौह इस्पात की स्थापना की गई। अब इस अध्याय में औद्योगिकरण के युग में जो तिथियां शुरुआत होती हैं आपकी 16वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं तक 19वीं 1912 ईस्वी में यहाँ तक चलता है। इन तिथियों में औद्योगिकरण का युग माना गया। फिर इसके बाद क्या होता है कि 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1918 तक चला। कब से कब तक चला? 1914 से 18 तक चला। फिर इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध कब पूछा गया, कब लड़ा गया? कभी कोई पूछा जाता है कि 1939 ईस्वी में दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया। 39 से लेकर के 45 तक लड़ा गया। ये आपको बता चुके हैं पीछे। राष्ट्रवाद के उदय में उसमें प्रथम विश्व युद्ध से प्रारंभ होता है। जो प्रथम विश्व युद्ध यानी कि 1914 से लेकर के 1945 ईस्वी तक के जो बीच की घटनाएं घटित हुई हैं वो आपको उसमें बता दी गई हैं। और ये अध्याय 4 में 1600 से और ये 1912 तक की जो घटनाएं घटित हुई हैं तो वो आपको बता दी गई है। आप लोग क्या करेंगे? इन घटनाओं को अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और उनको याद करेंगे। अब इसी क्रम में हम आपको आगे प्रश्न बताते हैं लघु उत्तरी के, वो प्रश्न आपको नोट कर लेंगे। लघु उत्तरी में देखते हैं आपका ये जो पहला प्रश्न है नोट करना है। इंग्लैंड में परंपरागत या घरेलू उद्योगों का कुल उत्पादन के क्षेत्र में अधिक योगदान था, इस कथन को स्पष्ट करना है। तो ये पहले प्रश्न का जो आंसर है आपका तो पेज नंबर 65 में देखेंगे जो तीसरा पैराग्राफ है। कौन सा है? तीसरा पैराग्राफ। उसमें शुरुआत है नए उद्योगों से और परिणाम था तक, यहाँ तक लिखना है आपको। ठीक है, मतलब 2 पैराग्राफ हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, विस्तारित नहीं करना है। ये हमने आपको बता दिया है। तीसरे पैराग्राफ में यहाँ से शुरू करना है, नए उद्योगों से परिणाम था। ठीक, अब दूसरा जो प्रश्न है इसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने और स्थानीय उद्योगपतियों की स्थिति मजबूत होने का संक्षिप्त उल्लेख करेंगे। क्या करेंगे? संक्षिप्त उल्लेख करेंगे। ये पेज नंबर जो 72 खोलेंगे अपनी बुक में तो उसमें दिया है दूसरा पैराग्राफ। कौन सा दिया है? दूसरा पैराग्राफ में हेडिंग पड़ी है, उसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैन्य सामग्री के निर्माण के कारण औद्योगिक उत्पादन की तीव्र गति। इसको क्या यहाँ से लिखना है? पहले विश्व युद्ध तक यहाँ से शुरुआत करेंगे और उत्पादन तेजी से बढ़ा। यहाँ तक आपको इस प्रश्न का आंसर लिखना है। तो आज की क्लास में औद्योगिकरण का युग, विकल्पी प्रश्न बताए गए आपको, अतिलघु उत्तरी प्रश्न बताए गए, फिर इस पाठ की कुछ महत्वपूर्ण
तिथियों के बारे में भी बताया गया। और लास्ट में ये आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताए गए, इनको आप लोग अपनी पेयर कॉपी में नोट करेंगे। कल आपको इसी क्रम में एक प्रश्न दीर्घ का भी बताया जाएगा, तो आप लोग दीर्घ का भी नोट करेंगे और ये प्रश्नों को और इन तिथियों को आप लोग याद करते रहें। जय